हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? दिस इज व्हाई पाकिस्तान नीड लीडर नॉट पॉलिटिशियन। चले देखते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। हंसी टीवी की वीडियो है, बहुत अच्छे मतलब की वीडियोस बनाते हैं, बहुत मतलब कि नॉलेज बांटते हैं, तो जाके सब्सक्राइब उनको लाजमी कर देना। देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। लीडर नहीं चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। यार उल्टा बोल रहे हैं। चले वीडियो देखते हैं। हाउ वी गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। हसीब शफकत, हसी नाम है इनका, हसी। पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। अवाम की अक्सरियत को गुर्बत के अंधेरों में धकेलने वाले इन पार्टीज के सरबराह का खुद का रहन सहन कैसा है, चाहे वो हलाल के पैसों से बना हो या हराम के पैसों से। आइए इस पर नज़र डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन ऊंची महल की दीवारों से बाहर क्या ये लोग कभी गरीब की झोंपड़ी को भी देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर और महंगी तरीन सवारियों पर आवाम के टैक्स के पैसों से सिक्योरिटी, घर, खाने, घूमने फिरने और पेट्रोल तक का खर्चा करवाने वाले क्या कभी ऐसे शख्स की तकलीफ को समझ सकते हैं जिसके पास साइकिल तक खरीदने की हैसियत नहीं। आलीशान दफ्तर खान सजाने वाले क्या कभी ये जान सकते हैं कि इन्हीं की रियासत के अंदर कितने गरीब मजदूर और मेहनत कश काम ना मिलने की वजह से बीवी बच्चों समेत भूखा सोते हैं, खुदकुशियां कर चुके हैं। यह है इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का घर। हालांकि वो उसकी मनी ट्रेल देखकर इसे डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन यह हमारा वीडियो का मुद्दा नहीं है। यह है जाती उमरा, रायवंड रोड पर मौजूद अजीम शान रकबे पर फैला पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का घर। और यह है बैरिया टाउन लाहौर के अंदर ऊंची ऊंची दीवारों पर मुश्तमिल 25 कनाल रकबे पर फैला पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का घर, बिलावल हाउस। पाकिस्तान में वजीर आजम से लेकर सदर और गवर्नर से लेकर डीसीओ तक हर बड़ी और आला पोस्ट पर मौजूद शख्स को अजीम शान रकबे पर फैला आलीशान घर दिया जाता है, जिसमें नौकर चाकर, सिक्योरिटी, कुक, ड्राइवर और ट्रैवल का खर्चा अलग होता है और एक भरी तनख्वाह जिसके अंदर हुकूमत समेत अदलिया, फौज, सिक्योरिटी के इदारे और आला ओहदों पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन सब शामिल हैं। ये सब अयाशियाँ किसी ऐसे मुल्क के अंदर नहीं हो रही जो कि सुपर पावर है, इसके पास दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता इकॉनमी है, बल्कि एक ऐसे गरीब मुल्क की बात हो रही है जो कि गरीब तरीन है और दुनिया से इमदाद मांग कर अपना घर चला रहा है। मगर अल्लाह की शान देखें कि कर्जे पर चलने वाले इस मुल्क के हुक्मरान हमें करोड़ों रुपए में पड़ रहे हैं। इनकी सिक्योरिटी और सहूलतों पर ऐसे पैसा बहाया जाता है जैसे ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो। ये पाकिस्तान की गरीब आवाम के अशराफिया हैं जिनका हर एक खर्चा आप, मैं और हर एक मिडिल क्लास शख्स टैक्स के पैसों से अदा करता है। ये डीसीओ, डीपीओ, सदर, गवर्नर, वजीर आजम हाउस, ये सब बड़े महलों के जैसे घर अंग्रेज़ों के दौर के अंदर बनाए गए थे जब वो हम पर हुक्मरान थे, और यहाँ की आवाम का काम था सिर्फ इनकी खिदमत करना और इनका खर्चा उठाना। अब क्योंकि अंग्रेज़ तो जा चुके हैं, मगर इन्हीं का बनाया हुआ निज़ाम और वैसे ही इस अशराफिया की गुलाम कौम आज भी मौजूद है आपकी और मेरी शक्ल में। ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर रहने वाले पॉलिटिशियन या सरकारी अफसर शाही क्या इन घरों से बाहर तपती धूप और ठंड के अंदर जाकर ये देख सकते हैं कि कितने मजदूर बगैर छत के, बिना किसी बिस्तर के भूखे रोड पर सो रहे हैं। वो लोग जो इनके महलों के अंदर सुबह शाम ईंटें लगाकर इसे तामीर करते हैं, इनके पास अपने बच्चों के लिए सहूलियात तो दूर की बात बल्कि ज़रूरियात जैसा कि आटा, दाल, चीनी को पूरा करते करते इनकी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं और इसी हालत के अंदर वो मर जाते हैं। लेकिन इन बड़े सरकारी महलों में रहने वाले लोग आवाम का खून चूस चूस कर खूब अयाशियाँ करते हैं। अपनी आने वाली नस्लों के लिए दौलत इकट्ठा करके जब मरते हैं तो इनके मिज़ार बनते हैं, ये लीडर के तौर पर अमर हो जाते हैं। ये बेवकूफ़ अवाम खुद तो धूप और गर्मी के अंदर अपनी रोज़ी छोड़कर जलसों के अंदर शिरकत करती है, मगर पापा की परी एसी के सामने खड़ी होकर खिताब करती है कि इसका मेकअप ना ख़राब हो जाए। जिन लोगों ने आम आवाम के सामने जाकर इनके साथ रहकर इनका दर्द और इनकी तकलीफ महसूस नहीं की, क्या इनको भी कभी इस आवाम की भलाई की फिक्र कभी होने वाली है? ये अशराफजादों की पॉलिटिक्स है। यहाँ पर कभी कभार ही आपको कोई गरीब घर से निकला हुआ लीडर मिलेगा, वरना सभी लोग इलेक्शन में पैसा बहाकर इसकी रिकवरी करते हैं और फिर अपने खानदानों के लिए जायदादें इकट्ठी करते हैं, जो कि असल में हमारे माशरे की हवस और बददियानती को दिखाता है, क्योंकि ये लोग भी तो हम ही में से ही हैं। हम ही लोग इनको वोट देकर ऐवानों में पहुंचाते हैं और इसीलिए जब तक ये कौम अपना रवैया नहीं बदलेगी, झूठ, बेईमानी, ज़मीर फरोशी को नहीं छोड़ेगी, गैरतमंद नहीं बनेगी और एक खुदा पर भरोसा नहीं करेगी, तब तक इसकी हालत कभी भी बदलने वाली नहीं है। अब ज़रा एक नज़र दुनिया के कामयाब माशरों पर भी डाल लेते हैं। यूरोप के सबसे अमीर मुल्क जर्मनी की साबका चांसलर एंजेला मर्केल
इसका घर ये पूरी बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक खिड़की से दिखाई देने वाला चौथी मंजिल पर मौजूद एक छोटा सा अपार्टमेंट है। ये होना ये चाहिए। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी हैं। इनके खामन भी केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी हैं और हमोल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। ये किसी सरकारी वसाइल की बजाय अपनी जेब से प्राइवेट एयरलाइन का टिकट खरीद कर सफ़र करते हैं, जबकि अंजेला मर्कल जो कि 9 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर खातून का एजाज़ पाती है, सुबह अपने खामन के लिए नाश्ता खुद बनाती है। जबकि मौजूदा जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स एक माहिर कानूनदान लॉयर हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन है लेबर लॉ और एम्प्लॉयमेंट। ये इस छोटे से ज़ाती घर के अंदर रहते हैं। दुनिया के एक और अमीर तरीन मुल्क न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैकिंडा आर्डर्न ने अब तक अपनी फैमिली के लिए सिर्फ 1643 स्क्वायर फीट का घर खरीदा जो कि 1920 के अंदर बना था। अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद ये छुट्टी के दिन अपने घर खाना खुद बनाती हैं, बच्चों को भी टाइम देती हैं और एक औरत होने की तमाम जिम्मेदारियां अपने घर के अंदर खुद उठाती हैं। ये उरुग्वे मुल्क के साबिक सदर जोस मोजिका का घर है जो कि छोटा सा बाग लगता है और ये अपने तमाम सदारती दौर के अंदर इसी छोटी सी गाड़ी पर सफ़र करते रहे। अपनी तनख्वाह की मद में मिलने वाले $12,000 में से ये 90% गरीबों में खैरात कर दिया करते थे और इसी वजह से इन्हें दुनिया का गरीब तरीन सदर होने का खिताब भी दिया गया। एक बार सदर बनने के बाद उन्होंने दूसरा सदारती इलेक्शन ये कहकर लड़ने से इनकार कर दिया कि उरुग्वे इतना बांझ नहीं है कि इसे कोई दूसरा सदर ना मिल सके। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त उठाकर देख लें तो इनके अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ये सब के सब अवामी लीडर होंगे, अवाम में रहते होंगे, इनके साथ सफ़र करते होंगे, अपनी ज़ाती गाड़ी और अखराजात को इस्तेमाल करके मुल्क का एक एक रुपए का सरमाया बचाते हैं। अपने मफादात को देखकर नहीं बल्कि अवामी फ़ायदा देखकर फैसले करते हैं और नतीजा एक तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर निकलता है। ये सब वो सबक हैं जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत को दिया गया था, क्योंकि इस्लाम ने कितना गुर्बत का दौर देखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा कराम के समेत भूख की शिद्दत से अपने पेट पर पत्थर तक बांधे। एक वक्त तो ऐसा आया जब गज़वा ओहद के अंदर आपके प्यारे चचा हज़रत हमज़ा शहीद हुए तो इनकी मैयत को ढांपने के लिए कफन भी पूरा मौजूद नहीं था। पाँव ढांपते थे तो सर नंगा होता था और सर ढांपते तो पाँव, इसीलिए सर पर कफन डालकर और पाँव पर सूखी गाफ डालकर इन्हें दफनाया गया। ज़रा तसव्वुर करें कि क्या आज के दौर के अंदर भी कोई शख्स इतना गरीब हो सकता है कि कम अज़ कम कफन को भी अफोर्ड ना कर सके। फिर खुलफा राशिदीन हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर के दौर के अंदर वो रात को गलियों में घूम घूम कर अवाम के हालात जानने की कोशिश करते। उन्होंने अपने लिए कोई महल या कोई जदादें नहीं बनाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कंधों पर अनाज की बोरी उठाकर यतीम बच्चों के घर पहुँचते कि क़यामत के दिन मुझसे इस बारे में सवाल होगा। एक फालतू चादर का हिसाब भी अवाम खड़े होकर इनसे लिया करती और वो मस्जिद नबवी के सेन के अंदर सर के नीचे ईंट रखकर सुकून की नींद सो जाया करते। 22 लाख मुरबा मील के हुक्मरान का ये लाइफस्टाइल था। ना कोई गुलाम, ना कोई सरकारी दौरे, ना कोई अयाशियाँ। मगर अफसोस कि ये सबक तो था मुसलमानों के लिए, मगर इसको अपनाया काफिरों ने और गैर मुस्लिमों ने, क्योंकि जो भी अल्लाह के निज़ाम को अपनाता है वो कामयाब ज़रूर होता है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो या काफिर इसके लिए कोशिश क्यों ना करे। अल्लाह ताला ने तो अपनी लाडली उम्मत बनी इसराइल को भी अकेला छोड़ दिया जब इनकी बदअमालियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गईं और वो हद से बढ़ने लगे। अरबों को भी हुकूमत दी गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की नस्ल से तशरीफ़ लाए। कुरान पाक इन्हीं की ज़बान में नाजिल हुआ। मगर जब ये लोग ऐशो इशरत और दुनिया परस्ती के अंदर डूब गए तो अल्लाह पाक ने इनकी हुकूमत को तुर्क उस्मानियों से बदल दिया, यानी सल्तनत उस्मानिया, क्योंकि अल्लाह का कोई सगा नहीं है। हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए अगर इस निज़ाम को बदलना है तो सबसे पहले ख़ुद को बदलना होगा और फिर एक ऐसे लीडर को लाना होगा जो कि अवाम के साथ घुल मिलकर रहता हो, इसकी जायदादें, औलादें और दौलत सब कुछ बाहर ना हो बल्कि सब कुछ यहीं पर हो, जो इसी मुल्क के रोड पर सफ़र करता हो, इसी मुल्क के अस्पतालों में इलाज करवाता हो, और सबसे बढ़कर वो एक लीडर हो जो कि अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हो, ना कि सियासतदान हो जो कि अपनी जेबें भरने के लिए हम पर मुसल्लत किया जाए। सही कहा, बिल्कुल परफेक्ट कहा आसिफ भाई ने, और बहुत ही परफेक्ट वीडियो थी। और मतलब जड़ तक वो वीडियो थी कि जड़ पकड़ी है कि और जड़ तक पोले खोल के बताई। और दूसरे देखे थे कंट्री के सदर वदर प्रेसिडेंट कैसे थे, मतलब बिल्कुल सादा जिंदगी, और यहाँ के पाकिस्तान के और मतलब एशिया टाइप के जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो उनके सदर देख लो। जैसे श्रीलंका की अभी जो हालत हुई है वो भी मतलब कि सेम पाकिस्तान की तरह ही पॉलिटिशियन थे आई थिंक, और उनकी तरह थे, मतलब उनकी ऐसी हालत हो गई, इसलिए ऐसी हालत हुई। अगर ऐसा चलता गया तो पाकिस्तान की भी हो सकती है। तो अभी मतलब कि
आवाम को स्टेप लेना होगा और उनको ही वोट करना होगा जो वो पाकिस्तान से मुखलिस है, मुखलिस कहते हैं ना सिंसियर को, सिंसियर है ना, सिंसियर है, उनको ही वोट करना चाहिए। और बहुत हो गया पॉलिटिशियन का जेब भरना, हाँ है ना, अब आवाम पे लगाना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक